ओके, जो आप सभी लोगों को हाथ ऊंचा करवाया तो इसका मतलब है शरणागति। हम आत्मा है और हमारा बापा के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा संबंध रहा है। तो जब एक बच्चा एक मेले में खो जाता है तो उसको वो बहुत सारे दुख से उसको मन में पहले दुख लगता है। जब तक उसके माँ बाप उसको नहीं मिल जाते तब तक वो टेंशन में, स्ट्रेस में रहता है। जब उसके माँ बाप मिल जाते हैं तब उसको शांति हो जाती है। तो वैसे ही हम इस दुनिया में अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं और हमारे जो इष्ट देव है, हम जिसको मानते हैं उसको भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत सारे अलग अलग दुख झेलते हैं। जैसे ही हम उनके साथ जुड़ जाते हैं वापस, ये नाम के माध्यम से, प्रभु जी ने जैसा बताया कि नाम, संत तुलसीदास जी कहते हैं कली काले नाम रूपे कृष्णावतार, यानी कि भगवान इस कलयुग में नाम के रूप में प्रकट है। और चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु हो गए तो उन्होंने कहा नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, यानी कि भगवान ने इस कलयुग में अपनी जितनी भी शक्ति है वो इस नाम में लगा दी है। जब हम कृष्ण शब्द बोलते हैं या तो राम शब्द बोलते हैं तो इतने शब्द बोलने से ही भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। तो प्रश्न हो सकता है कि हमें दिखते क्यों नहीं है? तो जब तक हमारा मन मेला है, हमारे अंदर सब कामनाएं भरी है, तब तक हमें प्रभु नहीं दिखेंगे। हम जितने भी भक्त चरित्र सुनते हैं तो उसमें हम सुनते हैं कि भगवान ने उनके साथ ये लीलाएं की। जैसे सुदामा है तो कृष्ण उनको मिलने आते थे, तो सुदामा कृष्ण से कुछ नहीं चाहते थे। सुदामा अयाचक भिक्षु है, यानी कि वो कभी भिक्षा नहीं मांगते। ब्राह्मण थे लेकिन उनका एक व्रत था कि जो कोई उनको दे देता है कि ये लो आप भिक्षा लो, उसमें चाहे अन्न हो चाहे कोई भी वस्तु हो, तो वो स्वीकार कर लेते थे, लेकिन किसके पास मांगने नहीं जाते थे। तो उन्होंने पूरा जीवन ऐसे ही निकाला। फिर उनकी पत्नी एक बार बोलती है कि आपका मित्र श्री कृष्ण जो द्वारकाधीश के, द्वारका का ईश्वर है, कम से कम आप उसके पास जाओ तो जिससे हमारे घर की हालत अच्छी हो जाएगी। हम इतने गरीबी में पल रहे हैं, तो आपका मित्र थोड़ा सा अगर धन आपको दे दे तो हमारा कुछ भला हो जाएगा। तो सुदामा अयाचक भिक्षु है, वो नहीं चाहता कि वो भगवान के पास जाके भिक्षा मांगे कि मैं इतनी तकलीफ में हूं और मुझे ये दे दो। भगवान का भक्त है सुदामा, लेकिन सुदामा नहीं चाहता कि वो कृष्ण के पास जाके मांगे, क्योंकि भगवान सबके दिल में है। तो भगवान चाहते थे कि सुदामा का कष्ट एक बार मिट जाए, लेकिन सुदामा ये उनसे मांगना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर मांग लेता है तो फिर वो भगवान उतना ही देगा। अगर आप भगवान से मांगोगे कि मेरे ये कष्ट दे दो, मेरे ये कष्ट निवारण कर दो, तो भगवान आपको उतना देके अपना रास्ता पकड़ लेंगे। लेकिन अगर आप भगवान को चाहते हो तो वो आपको हमेशा आनंद देंगे। तो जब सुदामा कृष्ण जी के पास द्वारका मिलने जाते हैं तो उनकी बीबी चाहती थी, सुदामा की वाइफ चाहती थी कि सुदामा भगवान श्री कृष्ण से कुछ पैसे मांगे या तो कुछ उनको सहायता मांगे जिससे उनका घर बन जाए और उनको खाने पीने के रहने की व्यवस्था हो जाए। लेकिन सुदामा ये नहीं चाहते थे। सुदामा जब आए तब उनको भगवान ने अपने पलंग पे बिठाया, उनका चरणाभिषेक किया। एक दिन सुदामा पूरी रात वहां रुके भी और दूसरे दिन सुदामा निकल गए वहां से। लेकिन सुदामा ने एक बार भी भगवान से ये नहीं कहा कि कृष्ण मुझे ये चीज चाहिए। सुदामा का कपड़ा जो है शरीर में वो फटा हुआ था। भगवान उनकी व्यथा समझ भी गए, लेकिन भगवान चाहते थे कि सुदामा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अगर सुदामा बोलता, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाता हूँ, अगर सुदामा ये बोलता कि भगवान मुझे एक बंगला कर दो, तो सुदामा को सिर्फ भगवान एक बंगला कर देते। लेकिन सुदामा कुछ नहीं बोला, क्योंकि भगवान का भक्त था, वो कुछ नहीं बोला। तो जब सुदामा द्वारका से अपने घर पोरबंदर पुरी आया तो उसने देखा कि वहां एक भव्य महल है, और सिर्फ एक महल नहीं, बहुत सारे महल है, अलग अलग गार्डन है, सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए हैं। और सुदामा की वाइफ जो थी, जो एकदम गरीब थी, वो अभी एक रानी की तरह बाहर आ रही है। और उसने देखा, मतलब सुदामा आश्चर्य में आ गया कि मैं किस जगह पे आया, मैं गलत कोई रास्ते पे नहीं आ गया, हो सकता है शायद मैं अपना रास्ता भटक गया। तो सुदामा की पत्नी आती है और बोल रहे प्रभु आप आ गए।
मैं आपका ही इंतजार कर रहे थे। तो सुदामा बोलता है, देवी जी आप कौन, मैं आपको नहीं पहचानता। बोले आप मुझे नहीं पहचानते वस्त्र से और ये मेरा आभूषण से, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ। और द्वारकाधीश ने इतनी हम पे कृपा कर दी कि यहाँ महल भी बना दिए। एक ही सेकंड में रातों रात भगवान ने वहाँ महल भी बना दिए और इतने सारे दास दासियाँ भी उनको दे दी। तो हम जब भगवान, कहने का मतलब इतना है कि हम अगर भगवान के पास एक निस्वार्थ, जिसे माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, तो माँ कोई एक्सपेक्टेशन करती है नहीं। माँ निस्वार्थ भाव से बस उसका बच्चा जो वो सुख रहे, उसको खुश रहे, वो अच्छे से लालन पालन हो, बस उसका यही स्वार्थ होता है। और उस बच्चे के लिए अगर बच्चा सुसु और पोटी कर देता है तो माँ उस जगह को साफ कर देती है। वैसे हम कहीं रास्ते में कचरा होता है तो हम उसको दूर कर देते हैं, लेकिन माँ अपने बच्चे के लिए ये सब साफ कर देती है, उसको एक अच्छे से वस्त्र में उसको सुलाती है, उसको खिलाती पिलाती है। तो ये माँ का निस्वार्थ भाव है। तो एक भक्त जब अपने भगवान से ऐसे निस्वार्थ प्रेम रखता है बिना कोई आशा के, हम आरती में कहते हैं कि हमारा दुख हर लो, हमें सुख दो, तो हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तब हमारे दुख मिट जाते हैं, लेकिन वो एक आनंद जो अंदर होता है वो हमें नहीं मिलता। जिससे भक्त के अंदर, भक्त सदा आनंद में रहता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, दुख में हो सुख में हो। लेकिन अगर, क्योंकि वो चाहता है कि वो निस्वार्थ भाव से सेवा करे, तो भगवान उसको हमेशा आनंद देंगे। अगर वो कोई वस्तु की लोभ करता है तो भगवान उसको वस्तु देके छुड़ा लेंगे अपने आप को, जो ऋण है। क्योंकि हम भगवान की भक्ति करते तो भगवान पे ऋण चढ़ता है, तो भगवान इसका ऋण निकाल देंगे। लेकिन कोई भगवान को निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, उसको पूजेगा, अपना भगवान का नाम भी मन में लेता है ना सिर्फ, तो भी वो भगवान उसको आनंद देंगे। तो इसी हिसाब से हम भगवान का नाम ले। आज हम बाबा की वजह से यहाँ सब एकत्रित हुए, तो आज हम उनका धूमधाम से नाम ले, अच्छे से नाम ले, और हमारा जो जीवन है उसको कृतार्थ करें। हरे कृष्णा, दोनों हाथ खड़े करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए तो बोल रहे ये कलयुग के लोग हैं, क्योंकि सतयुग में लोगों की आयुष्य थी वो 1,00,000 साल तक की थी, और वो लोग अच्छे से तपस्या तप कर पाते, जैसे हम ऐसे बैठ के ओम ब्रह्म देवाय नमः, तो ऐसे वो लोग 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक ऐसे कंटिन्यूस बैठ के, उनका शरीर और बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा था कि वो आराम से तपस्या कर सकते हैं। अभी कलयुग आते आते हमारे अंदर ना तो वो धैर्य बचा है, धीरज है वो किसी में अंदर ही, छोटी छोटी बात पे हम लड़ झगड़ पड़ते हैं, इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, तो ये हमारा स्वभाव हो गया है। तो इस स्वभाव को देखते हुए नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि ब्रह्मा जी ये कलयुग का लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो बोल रहे ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो अगर ये लोग जपेंगे तो मन से भी आनंद पाएंगे, और भगवान की कृपा उन पे होगी, तो वो धीरे धीरे जो सब दुख है जो हमारे मन में दुख आते हैं, यानी कि स्ट्रेस में, कोई अन्य जीवों के द्वारा दुख, जिससे में कुत्ता काट लेता है या तो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये सब जितनी भी चीजें उससे भगवान हमें प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसलिए ये जो मंत्र है वो हमें कम से कम दिन में 1 बार बोलना चाहिए। मंत्र बोलने में 1 मिनट भी टाइम नहीं लगता, लेकिन जिन्होंने हमको जीवन दान दिया है, क्या हम उसके लिए दिन में 1 मिनट भी नहीं दे सकते? आज आप हॉस्पिटल जाओ तो वहाँ देख सकते हैं जनरल वार्ड में कि किसी का हाथ टूटा हुआ है, मेरा भी टूटा हुआ ही है, इसलिए मैं कब से साइड पे ही रखा था। तो किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी के नाक में वो नली डाली हुई है जिससे वो सांस ले सके, तो हमें भगवान को डेली थैंक यू बोलना चाहिए कि इन्होंने हमको इतना अच्छा शरीर, इतना अच्छा जीवन और मन से ये सब बैलेंस लेवल पे दिया है। अगर वो नहीं दिया होता तो आज हम यहाँ पे इतने अच्छे से सत्संग नहीं कर पाते, इतने अच्छे से सब जो चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं और हम भक्ति कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि शरीर जब अच्छा होगा तब हम भक्ति अच्छी कर पाते। इसलिए भगवान हमको अच्छा शरीर और अच्छा बुद्धि मन ये सब देते, ताकि हम ये चीज़ें उनकी सेवा में, उनके नाम में लगा सकते। ठीक है, हरे कृष्णा।